नमस्कार, मैं रविंदर सांगवान। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं झज्जर जिले के गांव कोच्ची के अंदर। सरपंच महोदय श्री राजेश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से हम इनका स्वागत करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं गाँव का इतिहास क्या रहा। सरपंच साहब नमस्कार जी, आपका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे गांव का इतिहास लगभग 800-900 साल पहले का है। काफ़ी पुराना। हाँ, काफ़ी पुराना है और हमारे गांव में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों का रहना सहना भाईचारा बहुत अच्छा है। फिर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती। अगर किसी प्रकार की छोटी मोटी बात होती है हम यही निपटाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ का जो है परिवार जो गांव से या साथ में शेरिया के पास में बनी गई चौतरा है, वहाँ पुरानी जाड़ है। वहाँ से हमारे जो बता रहे हैं भाई शेरिया, गोची, टेगल और बराना यहाँ से अलग अलग हुए थे, जो बहुत पुरानी पहचान अब तक पहचान है। वो जाड़ वही है, चौतरा ही बने हुए। विकास कार्यों की बात करें तो क्या क्या आपके कार्यकाल के दौरान काम करवाए गए? तो भाई साहब कार्यकाल में जो है तकरीबन गलियाँ सब पक्की हैं। पानी की निकासी की भाई जो बेरी रोड पर कई बार एक्सीडेंट हो जाते थे तो एक बार हादसे में को पता एक्सपायर भी हो गए थे, तो वहाँ पानी की निकासी के लिए साथ रोड के साथ साथ नाला बनवा दिया ड्रेन तक का। पानी की निकासी अब वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेन में जाता है गंदा पानी? हाँ जी, ड्रेन में चले जाता जो गंदा पानी की निकासी में जो ड्रेन नहीं है। और शमशान घाट वगैरह के कोई? शमशान घाट सब शमशान घाट पक्के हैं जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पहले पानी में बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता था, वहाँ जाने में दिक्कत होती थी। रास्ते शमशान घाट का एरिया जो पक्का करा दिया गया है, साइड बनने चल जा रहे हैं। ब्राह्मणों का शमशान घाट का थोड़ा काम बाकी है, वो फिलहाल चालू है, जल्दी हो जाएगा। जोड़ों की क्या स्थिति, छटाई वगैरह करवाई गई आपके कार्यकाल के दौरान? मेरे कार्यकाल में जो जोड़ की छटाई कराई गई, इससे जो है अपना साथ में जो स्टेडियम था इसमें खेलने की बिल्कुल जगह नहीं थी, पानी भरा रहता था। झील में था? हाँ जी, वो झील में था। उसका मिट्टी बर्थ करा दिया है, फिलहाल वहाँ बच्चे अच्छी तरह खेल रहे हैं जी। लेवलिंग करवा दी? हाँ, लेवलिंग करा दी उसकी। जो नदौड़ के बीच का रास्ता तो रास्ता भी बनवा दिया, कच्चा फिलहाल पक्का कराएंगे उसको। सेना की बात करें तो कितने युवा या सैनिक देश सेवा दे रहे होंगे? लगभग मेरे गांव के 250-300 हैं जो अच्छी पोजीशन में हैं, अच्छे पोस्टों पे हैं। ज़्यादातर हाँ बहुत बड़े अधिकारी भी हैं जो देश सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे बता रहे बुजुर्ग पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम में 149 आदमी जो कोच्ची गाँव के गए थे उसमें। बहुत बड़ी गर्व की हाँ, तो भी बहुत बड़ा हो रहा था उसमें जी। हमारे गांव की देश सेवा में बहुत बड़ी भागीदारी रही है। और कोई नेशनल लेवल का प्लेयर वगैरह कोई रहा हो? नेशनल लेवल के रहे हैं जी, कबड्डी में बहुत ज़्यादा योगदान रहा हमारे गांव का। जगह जगह हमारे गांव का नाम होता था जी। काफ़ी पुराना? हाँ, हमारे गांव का बहुत पुराना खेल कबड्डी का खेल रहा है जी। स्कूलों की बात करें तो कितने स्कूल आपके यहाँ? हमारे यहाँ पर सरकारी 2 स्कूल हैं। एक तो +2 तक का स्कूल है, एक लड़कियों का से 10वीं तक का स्कूल है। बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनी जा रही है। 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है। मतलब काम चालू है? हाँ, काम चालू है उसका जी। और हमारी ये चॉइस रहती है भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, सभी सुविधाएं हों। हाँ, वहाँ भी सरकार बहुत सुविधा बढ़ा रही है। इतनी अच्छी बिल्डिंग बनने जा रही है जो प्राइवेट स्कूलों की टीचर हैं जो जिस सुविधा के लिए जो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे, आज वो सरकारी स्कूलों में सुविधा सरकार दे रही है। तो इसलिए गांव में हमने प्रयास किया है भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर घर में प्रयास किया भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जो बच्चे जो सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़े। चौपालों की संख्या कितनी है गाँव में? चौपालों की संख्या ये 4-5 चौपाल हैं। और आंगनबाड़ी है 5-6 आंगनबाड़ी है जो सुचारू रूप से चल रही है जी। जैसे चुनाव आने वाले हैं आगे,
हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को आप क्या अपील, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो ये संदेश है, आपसी भाईचारा बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहे, हर 5 साल में 5 साल में चुनाव होते हैं, तो आपसी भाईचारा बहुत जरूरी है। जो अच्छा कैंडिडेट हो भाई, जब बढ़ चढ़ेगा, अच्छे काम करावे, गाँव का विकास कराए, तो उसको गाँव चुने। और अंत में युवा हैं जो गांव के क्षेत्र के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हमारी तरफ से ये संदेश है, युवा हैं, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ें, आज खेल में आगे बढ़ें, नशे से दूर रहें। हर की यही तमन्ना होती है, भाई पंचायत सरपंच गाँव चुनता है, उसकी यही तमन्ना भाई घर गाँव में अच्छी प्रगति हो, गाँव का अच्छा नाम क्षेत्र में, तो ये हमारी सोच रहती है गाँव में। तो राजेश जी से हमने गांव का इतिहास, उपलब्धियां और कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, उनके बारे में जाना। एक बार अंत में हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं किसी अगले गांव में। धन्यवाद। एक प्रश्न रह गया, शायद मैं वापस सरपंच जी से जुड़ता हूँ। मतलब धार्मिक मान्यता किस प्रकार की है यहाँ? हमारे यहाँ पर बाबा तोतड़ा पचपीठ देवता की सबसे बड़ी धार्मिक स्थल है। हमारे जो बाबा तीर्थदास जी महाराज हैं, हमारे खुद गांव के रहे हैं, पूरे गांव में बहुत बड़ा मान सम्मान है। भंडारा वगैरह? भंडारा साल में 4-5 बार भंडारे होते हैं। आसपास के गांव की भी मान्यता है? हाँ जी, आसपास की धन श्याम जी की मान्यता है, और जो है कई जगह मान्यता है। और एक और प्रश्न शायद मैं नहीं पूछ पाया, जैसे देश सेवा की हम बात कर रहे थे, तो हाँ जी, हमारे जो यहाँ के बहुत देश की सेवा में बहुत बड़ी भागीदारी रही है। यहाँ 4-5 अपने स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं जी, और शहीद भी यहाँ बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी शहादत दी है देश की सेवा में। बहुत बड़ी गर्व की बात है जी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।